Hello everyone. In this video, I am doing question number 5 of chapter 8, exercise 8.1, and the name of the chapter is quadrilaterals. So question number 5 is, show that if diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पर करते हैं। तो आपने क्या प्रूव करना है, ये स्क्वायर है। तो जो चीज आपने प्रूव करनी है उसकी शेप में ही वो क्वाड्रिलेटरल बनाओ। जैसे ये देखो, आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर। सो दिस आई हैव मेड ए बी सी डी और इसके मैंने डायगोनल्स ए सी और बी डी ज्वाइन कर दिए। राइट, दिस इज ओ पॉइंट। तो क्वेश्चन में गिवन में ही है कि डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। राइट, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। तीन चीजें बताई हैं, एक तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, दूसरा ओ बी इक्वल टू ओ डी। राइट, फिर ए सी इक्वल टू बी डी भी दे रखा है और उसके अलावा एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए भी 90 डिग्री दे रखे हैं। तो आपने प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। राइट, तो गिवन में क्या करेंगे, गिवन में आपने लिखना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कॉमा इन विच क्या क्या दे रखा आपको, ए सी इज इक्वल टू बी डी कॉमा ओ ए इक्वल टू ओ सी कॉमा ओ बी इक्वल टू ओ डी कॉमा एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल एंगल डी ओ ए इक्वल 90 डिग्री। हमें हर एक एंगल जहां पर ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री का दे रखा है। राइट, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव करना है कि दिस इज अ स्क्वायर। तो आपने लिखना है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, दिस इज टू बी प्रूव्ड। तो स्क्वायर में क्या कंडीशंस होती हैं, चारों साइडें इक्वल होती हैं एंड वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, मींस ऑल द एंगल्स आर बेसिकली 90 डिग्री। राइट, तो डायगोनल्स ए सी और बी डी जो है वो बोला गया बाइसेक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। राइट, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे कि सिंस इट इज गिवन दैट डायगोनल्स AC and BD bisect each other, therefore ABCD is a parallelogram। ये कंडीशन है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हों तो वो है पैरेललोग्राम। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऐसे केस में ए बी विल बी इक्वल टू सी डी। व्हाट इज द रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बी सी विल बी इक्वल टू ए डी। मैं इसका रीजन जो है वो ब्रैकेट में टुगेदर लिख देता हूं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बजाय कि दो बार रीजन लिखें, हमने इन दोनों को इकट्ठे लिख दिया और ब्रैकेट में इसका रीजन लिख दिया। राइट, अब क्या करेंगे, दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, उससे आपको दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिल जाएंगी। तो
इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, जो इसके बिल्कुल साथ में है, एडजेसेंट एंड नेबरिंग है, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक तो OA इक्वल टू OC करेंगे। क्यों? इसका रीजन है गिवन। हर एक चीज की रीजनिंग आपने ब्रैकेट में लिखनी है, राइट। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ईच 90 डिग्री कॉमा गिवन। गिवन क्यों? क्योंकि उसने दिया है कि डायगोनल जो है वो आपस में राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, राइट। और फिर OB इक्वल टू OB भी दे रखा है कॉमन, दिस इज कॉमन, इट इज विजिबल फ्रॉम द फिगर दैट इट इज कॉमन। कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? देखो साइड एंगल साइड लगेगी, राइट। सो बाई SAS congruence condition, triangle AOB is congruent to triangle COB। अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AB और BC साइडें जो है वो इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT, राइट। ऑल्सो AB is equal to DC and BC is equal to AD। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आप ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अब आप इन तीनों को इक्वेट कर दो, AB इक्वल टू BC, फिर AB इक्वल टू DC, फिर BC इक्वल टू AD। तो आप इसको देयरफॉर कर सकते हो। देयरफॉर ये देखो AB सेम है ना, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD लिख लो, चाहे DA लिख लो। तो ये प्रूव कर दिया कि चारों साइडें इक्वल है। अब हमें एंगल्स की तरफ चलना है। तो एंगल के लिए एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं BAD, ये मैं आपको फिर से रेड पेन से दिखा रहा हूं क्लियरली। एक लेंगे BAD ट्राइंगल, तो दूसरी कौन सी लेनी पड़ेगी? CDA, दिस वन, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट। तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CDA, राइट। तो BA इज इक्वल टू CD, तो BA इक्वल टू CD को इक्वल करने का रीजन वही ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि आप इसको प्रूव कर चुके हो कि ये पैरेललोग्राम है, राइट। इसके बाद AD और DA कॉमन साइड आ गई दोनों ट्राइंगल्स में, AD इक्वल टू DA कॉमन साइड। और एक थर्ड कंडीशन भी है, तो देखो BD और AC आपको डायगोनल जो है वो इक्वल दे रखे हैं, सो BD विल बी इक्वल टू AC गिवन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि डायगोनल्स इक्वल है, राइट। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंस हो गई? SSS बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो BAD, ये देखो BAD में हम लिख सकते हैं कि एंगल A, और CDA में लिख सकते हैं एंगल D। एंगल A और एंगल D दोनों जो है वो इक्वल हो गए, कारण CPCT, राइट। अब ध्यान से देखो ये फिगर, AB और CD पैरेलल है और DA ट्रांसवर्सल है, तो A और D का क्या रिलेशनशिप बना? कोइंटीरियर एंगल्स। तो मैंने लिखा एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री
और ब्रैकेट में लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए को एंगल ए लिखा और एंगल डी के प्लेस के ऊपर भी एंगल ए लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखा कि बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो यहां से 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए अगर 90 डिग्री का आ गया तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। अगर एंगल ए 90 है तो डी भी 90 होगा। तो अब आप फिगर से देखो कि एंगल ए 90 आ चुका और डी भी 90 आ चुका। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ए 90 है तो सी भी 90 होगा, बी 90 है तो डी भी 90 होगा। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि सिंस opposite angles of parallelogram are equal, therefore angle A is equal to angle C is equal to 90 डिग्री each। और इसी तरह से एंगल B is equal to angle D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब ये चारों ही 90 हैं तो आप इकट्ठे कर दो। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको जो 3 चीजें प्रूव करनी थी सारी की सारी प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Hope you have understood it. Thank you.